नमस्कार दोस्तों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है आज की अहम खबरों का। प्रजापति समाज द्वारा अपनी कुलदेवी यादें माता के जन्मोत्सव पर निकाला गया चल समारोह। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। सीतापुर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल जारी। गणतंत्र दिवस समारोह परेड में हुई फाइनल रिहर्सल। और शहर के वार्ड क्रमांक 35 जटिया मोहल्ले में हादसों से अब मिलेगी निजात। अभाविप ने आयोजित किया छात्र गर्जना कार्यक्रम। अचानक अटक गई नपा में लगी लिफ्ट, परेशान हुए बीमार नपा कर्मचारी। कलश यात्रा के साथ भी श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर गरोठ में पंचकुंडात्मक रुद्र महायज्ञ प्रारंभ। सामाजिक संस्था द्वारा मनाया गया बालिका दिवस। नदी में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से किशोर की मौत। नारायणगढ़ प्रजापति कुम्हार समाज की कुलदेवी श्री यादें मां की जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में समाज द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा नगर के बालाकुंड हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के नीम चौक, इमली फटक, सदर बाजार, गोपाल मंदिर रोड होते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां पर नगर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में चल समारोह का स्वागत किया गया। दीवानिया मोहल्ले में श्री राम सेवा समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर देवमित्र मंडल द्वारा आतिशबाजी कर चल समारोह का स्वागत किया गया। बस स्टैंड पर नगर कांग्रेस द्वारा यादें मां की तस्वीर पर माल्यार्पण कर समारोह का स्वागत किया गया। चल समारोह की मंडी बालाजी मंदिर परिसर पर पहुंचने पर समाज द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष ममता कुमार, जयराज सिंह चौहान, उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूपरा सहित वार्ड पार्षदों का सम्मान किया गया। यादें मां की पूजा एवं महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण कर समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपक प्रजापति एवं आभार रोहन प्रजापति द्वारा व्यक्त किया गया। नारायणगढ़ से रमेश प्रजापति की रिपोर्ट। आज नगर नारायणगढ़ में यादें माता का जन्मोत्सव मनाया गया। तो मैं प्रजापति समाज की ओर से नगर के समस्त नागरिकों बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। यादें माता के जन्मोत्सव पर जो आज नगर में एक आयोजन कलश यात्रा के रूप में किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार समाज प्रगति करे और आने वाले समय में समाज के लिए हम भी समाज के प्रति अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। उनकी माँ श्री यादें माता जी का जन्म उत्सव मनाया गया है और उसमें पहली बार ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रजापत समाज द्वारा नारायणगढ़ में रखा गया। इसमें चल समारोह और कलश यात्रा निकाली गई है। तो एक बहुत ही अच्छा काम है कि हर समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। और प्रजापत समाज ने भी आज बहुत ही अच्छी कलश यात्रा और चल समारोह भी निकाला है। और उसके अलावा हम सभी को यहाँ पर मंच पर बिठाकर हम सबका सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज प्रजापति समाज द्वारा श्री यादें मां की कलश यात्रा निकाली गई। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम रखा, जो प्रजापति समाज द्वारा नगर के मुख्य द्वार पे होते हुए श्री बालाजी कुंड से होकर नगर के मुख्य द्वारों पे होते हुए मंडी बालाजी पे उनका समापन हुआ। और श्री यादें मां हमारी एक कुलदेवी है, जिनका विवाह एक किरण कश्यप राक्षस प्रवृत्ति के शासन काल में उधर केशव जी के साथ हुआ था। यादें मां ने भक्त प्रहलाद के दिल में भक्ति का भाव जगाया, ऐसी हमारी यादें मां है। हम वो कुमार हैं जो एक मिट्टी का प्याला भी दे देते हैं तो हम उससे आदमी के दिल को जलाने की जलम भी बना सकते हैं। तो मिट्टी का बर्तन बना के उनके दिलों को ठंडा भी कर सकते हैं। हमें प्रजापति होने का गर्व है। जय हिंद। आज नगर नारायणगढ़ में प्रजापति समाज का कार्यक्रम रखा गया। श्री यादें माता जी के जन्म उत्सव पर प्रजापति
प्रजापति समाज का अपना एक ही अलग योगदान है इस देश को चलाने में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि पूरा के भारतीय हमेशा आप अपने परिश्रम में देश के समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें एवं नगर के विकास के लिए आप सभी का अग्रणी रहे। यादें माता की कृपा आप सभी पर। नियमितीकरण सहित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सीतामऊ में विद्युत विभाग की आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल जारी है। वहीं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस सीतामऊ की पदाधिकारी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। आपको बता दें कि सीतामऊ में भी विद्युत वितरण केंद्र के बाहर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर में काम बंद हड़ताल जारी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन या निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक विद्युत विभाग के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके इस हड़ताल को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। उनको काम से निकालने का दबाव भी बनाया जा रहा है, परंतु मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। साथियाँ हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी आपके समर्थन में शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इन साथियों को सबसे पहले तो नियमित किया जाए और इनको जो सैलरी मिल रही है मात्र 9,000 रुपये, कम से कम उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि धरातल पर यही लोग हैं जो लाइट का काम देखते हैं। क्योंकि यह नाम मात्र के वेतन पर 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, वहीं विद्युत मंडल में जो स्थायी कर्मचारी हैं, लाइनमैन, हेल्पर, उनको 1 लाख रुपए सैलरी विद्युत मंडल दे रहा है। इनको मात्र 9,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें भी 30 दिन इनसे काम करवा करके 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है। तो ऐसी जो इनकी जायज़ मांगे हैं, मानवीय आधार पर हम लोग भी इनका समर्थन करते हैं। अधिकारियों से भी हमने कहा कि आप तक ये मांगे भिजवाएं और इनकी मांगे मंजूर तत्काल की जाए, ताकि किसानों को विद्युत सप्लाई में जो अवरोध हो रहा है, वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो किसान अलग परेशान हो रहे हैं। तो इनकी मांगे शीघ्र स्वीकृत की जाए। ये आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की शासन से मांगे हैं कि इनको एक तो नियमितीकरण किया जाए और इनकी वेतन में सरलीकरण किया जाए, और जो आउटसोर्स है उसको कंपनी में संविलियन किया जाए। इस कारण से ये अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल कर रहे हैं। धरने को सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर ग्रिड पे हमारे नियमित कर्मचारी की कमी होने के कारण वो 72 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, और वो भी थक चुके हैं और वो भी कार्य करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। और कई जगह पे लाइन फॉल्ट होने की स्थिति में हम सप्लाई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, नियमित कर्मचारियों की कम है। इस वजह से कार्य बहुत प्रभाव हो रहा है। मांग पत्र था, वो इन्होंने शासन को लिख के ही हड़ताल पर गए थे। ये तो सभी को मालूम है जायज़, और हमने समय समय पर अवगत कराया है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। इस वजह से आउटसोर्स एजेंसी द्वारा नए कर्मचारी भर्ती करने भी चालू कर दिए हैं, और जो हमने भी इन लोगों से निवेदन किया है कि आप तत्काल कार्य पे उपस्थित हो, और नहीं होंगे तो फिर इनको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई आउटसोर्स एजेंसी द्वारा की जाएगी, और नए कर्मचारी इनके स्थान पर लगाकर उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। आ रही हैं, जिसको लेकर हड़ताल कर रहे हैं आप। पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में विद्युत कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर लगे हुए हैं। आज हड़ताल का 4था दिन है, और मुख्य रूप से मांग यही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनी में संविलियन किया जाए और वेतन वृद्धि किया जाए। उसके साथ संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में 55,000 कर्मचारी आंदोलन में है, जुड़े हुए हैं, और 55,000 परिवार उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग ऐसा विभाग है जिसका हर आदमी के अहम रोल है। इसमें व्यावसायिक रूप से, किसानों के रूप में,
घरों में, मकानों में कहीं भी बिजली के गुल होने से आपको मालूम है कि अंधेरा छाने से क्या व्यवस्था बिगड़ती है। तो लगभग हर क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्था बिगड़ने चालू हो गई है और अभी तक भी सरकार ने अगर नहीं सुना है तो ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे लिखित में नहीं। मंदसौर के पीजी कॉलेज मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। गणतंत्र के इस पर्व के मौके पर प्रतिवर्ष अनुसार परेड का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा शामिल होंगे। यहाँ मंत्री देवड़ा ध्वजारोहण करेंगे तो वहीं परेड की सलामी भी लेंगे। पिछले कुछ दिनों से मंदसौर जिला पुलिस बल द्वारा परेड रिहर्सल का कार्य पीजी कॉलेज मैदान में किया जा रहा था, जिसकी फाइनल रिहर्सल मंगलवार को की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया, जिला कलेक्टर गौतम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी और नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह शामिल हुए। उपस्थित अधिकारियों ने अतिथि बनकर परेड के 2 मिनट कार्यक्रम में भागीदारी की और परेड की सलामी ली, वहीं परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस की सुबह शहर के राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के क्रीड़ा मैदान में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा, जिसमें आकर्षक परेड का आयोजन होगा। परेड की फाइनल रिहर्सल मंगलवार को हो चुकी है। देखिए तस्वीरें। एक शानदार मार्च पास्ट आपके समक्ष जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें, इनका उत्साह। इस परेड में 14 प्लाटून आज शामिल हैं। सबसे पहली प्लाटून जो शीघ्र ही मंच के समक्ष पहुंचने वाली है वो है परेड निरीक्षण हेतु मुख्य अतिथि के वाहन में मुख्य अतिथि के साथ उपस्थित है जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय एवं परेड कमांडर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर की, उन सभी को अपने मन मस्तिष्क पर रखते हुए ये सभी 14 प्लाटून्स के एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल होगी और फिर देन जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा 26 जनवरी को, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ये 26 जनवरी का आज फाइनल रिहर्सल प्रोग्राम था। आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सभी लोग यहाँ, पूरा प्रशासनिक अमला है। रिहर्सल होगा आज 26 जनवरी। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 35 जटिया मोहल्ला में लगातार हो रहे हादसों से सबक लेकर नगर पालिका द्वारा यहां खुली पड़ी नाली व चैम्बर में जाली लगाने का कार्य करवाया जा रहा है। वार्ड पार्षद के मुताबिक अब तक पूरे वार्ड में 8 से 9 जाली लग चुकी है। बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 35 जटिया मोहल्ला में रहवासियों को खुली पड़े नाले व चैम्बर से लगातार समस्या खड़ी हो रही थी। खुले पड़े चैम्बर और नाले हादसों को निमंत्रण दे रहे थे, जिसकी शिकायत रहवासियों ने वार्ड पार्षद विक्रम भैरवे को की थी। पार्षद विक्रम भैरवे द्वारा मामले की जानकारी नगर पालिका अध्यक्षा रामा देवी गुर्जर को की गई, जिसको संज्ञान में लेकर नगर पालिका अध्यक्षा ने परिषद के कर्मचारियों को निर्देशित कर मंगलवार सुबह वार्ड में खुले पड़े चैम्बर व नाली में लगने वाली 4 जाली भिजवाई, जिन्हें लगाने का कार्य नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया। मामले की जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद विक्रम भैरवे ने बताया कि पूरे वार्ड में अब तक 8 से 9 जाली लग चुकी है। लगातार रहवासियों की इस बारे में शिकायत मिल रही थी, जिसके बारे में उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्षा को जानकारी दी गई थी। मामले में नगर पालिका अध्यक्षा ने तुरंत संज्ञान लेकर हादसों का सबब बन रहे खुले पड़े चैम्बर व नालों में जाली लगवाने का कार्य करवाया।
क्या जाली लगाई जा रही है, कौन से क्षेत्र में लगाई जा रही है और क्या कहना है? ये वार्ड क्रमांक 35 मदारपुरा जटिया मोहल्ले में आज 4 जाली आई है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी जी के गुजर के नेतृत्व में ये विकास कार्य किया जा रहा है। वार्ड में अभी तक 8 से 9 जाली लगा चुके हैं और अभी ये एक चेम्बर की है और एक नाली की जाली है। जो समस्या आ रही थी, जनता को बहुत समस्या आ रही थी और 8 दिन एक्सीडेंट हो रहे थे, तो नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में जानकारी दी हमने और अध्यक्ष ने निर्देश दिए कर्मचारी अधिकारियों को तुरंत ये जाली लगनी चाहिए और ये आज लग रही है। कल अध्यक्ष जी को बताया था और आज ये जाली लग रही है। क्या नाम है, कौन सा वार्ड है? धन्यवाद देता हूँ मैं वार्ड की ओर से। ये वार्ड क्रमांक 33 है, मदारपुरा जटिया मोहल्ला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव मनाने हुए जिला छात्र सम्मेलन छात्र गर्जना का आयोजन मंगलवार को कालाखेत मैदान पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके पश्चात जिला संयोजक गुरदीप अंजना ने स्वागत भाषण किया। स्वागत भाषण के पश्चात एसएफटी की राष्ट्रीय सह संयोजक मंगला टेकाम ने अभाविप की उपलब्धियां छात्र को बताई कि 75 वर्ष की इस ध्येय यात्रा में अभाविप ने शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी एक परिवर्तनकारी आंदोलन को खड़ा किया है। इसमें चाहे नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात हो या धारा 370 और कश्मीर में तिरंगा जलाने के विरोध में आंदोलनों, अभाविप ने हर क्षेत्र में अपना स्वर बुलंद किया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मालवा प्रांत उपाध्यक्ष आशीष द्विवेदी उपस्थित हुए। इसके पश्चात कालाखेत मैदान से एक शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसका शहर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में छात्र छात्राएं हाथों में झंडे व पोस्टर लेके भारत माता की जय, वंदे मातरम, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है नारे लगाते हुए निकले। जिसके पश्चात गांधी चौराहे पर खुली सभा हुई, जिसमें मंदसौर जिले के छात्र नेताओं ने शैक्षिक परिदृश्य, युवा नीति कैसी हो, भारत के विकास में महिलाओं की सहभागिता, उभरता भारत जैसे विषयों पर अपने भाषण दिए। वंदे मातरम गीत व आभार प्रदर्शन के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। और गर्ल्स स्कूल और ये जिला छात्र परिषद के लिए रैली निकाली जा रही है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए छात्र सम्मेलन के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ छात्र गर्जना का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ हर लड़कियों के लिए और हर छात्र के लिए समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ये सब किया जा रहा है और अखिल भारतीय परिषद हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपका शुभ नाम? दिव्या माली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंदसौर में छात्र गर्जना जिला छात्र सम्मेलन का आयोजित किया है, जिसमें मंदसौर जिले से लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थी भाई और बहनें हमारे साथ छात्र सम्मेलन में सम्मिलित हुई है। इसके पश्चात हमारी शोभा यात्रा रहेगी। शोभा यात्रा के पश्चात गांधी चौराहे पे हमारा खुला मंच रहेगा, जहां हमारे विभिन्न परिसरों से आए छात्र नेताओं के भाषण रहेंगे। क्या रूट रहेगा रैली का? घंटाघर, भारत माता चौराया, गांधी चौराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराया, उधम सिंह जी चौराया और वहां से फिर गांधी चौराया। मंदसौर नगर पालिका परिसर में दिव्यांगों, वृद्धजनों व बीमार लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट इन दिनों खुद बीमार से जूझ रही है। लिफ्ट शुरुआत के समय भी अटकने की घटना हुई थी, तो वहीं मंगलवार सुबह भी लिफ्ट अटकने से नगर पालिका के एक बीमार कर्मचारी के लिए मुसीबत का सबब बन गई। गनीमत रही कि समय रहते लिफ्ट चालू हो गई, नहीं तो नगर पालिका के बीमार कर्मचारी के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। मामले में आनन फानन में अन्य नगर पालिका कर्मचारी लिफ्ट के आसपास एकत्रित हुए और जैसे जैसे लिफ्ट को चालू कर नगर पालिका कर्मचारी को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। इधर लिफ्ट के अटकने के बाद मामले में कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से भाजपा शासित मंदसौर नगर पालिका परिसर में लगी लिफ्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लिफ्ट के शुभारंभ के मौके पर भी लिफ्ट अटकने की घटना हुई थी और आज फिर लिफ्ट अटकने से बीमार नगर पालिका कर्मचारी मुसीबत में आ सकते थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गौरतलब है कि मंदसौर शहर के हृदय स्थल गांधी चौराहे पर वर्षों पुरानी नगर पालिका की 3 मंजिला इमारत है। दिव्यांगों, वृद्धजनों और बीमारजनों की सुविधा है तो यहाँ लिफ्ट लगाई गई है, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि यह लिफ्ट लगने के बाद से ही सवालों के घेरे में है। पहले तो लंबे समय तक लिफ्ट का शुभारंभ नहीं हो सका और जब अब शुभारंभ हो चुका है तो बार बार लिफ्ट के अटकने की घटनाएं हो रही है। अब कहना क्या बचा है,
जनता को पता लग चुका है कि भ्रष्टाचार और भाजपा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी निर्माण में या किसी भी गतिविधि में अगर भाजपाइयों को भ्रष्टाचार राशि ना मिले तो वो योजना फेल कर देते हैं। चंबल योजना खा गए, पूरी की पूरी जो जनहितैषी योजना थी उसको पूरा निकल गए। उसके और लिफ्ट वाली जो योजना है आज मंदसौर के दिव्यांगों की व्यवस्था के लिए थी, वो शुरू हुई, उस दिन भी उलझ गई थी और उसके बाद लगातार कई बार बंद हो चुकी है। और आज सबसे अच्छी बात ये रही कि आज नगर पालिका का कर्मचारी आज उसमें बंद हो गया और लिफ्ट रास्ते में उलझ गई और वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति था। अगर कोई बड़ी घटना घट सकती थी, ईश्वर की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं घटी, लेकिन नगर पालिका को, नगर पालिका के कर्मचारियों को और प्रशासन को इस बात पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि जिस लिफ्ट को लगाई गई है उसमें दिव्यांग और बीमार लोगों को ही सबसे ज़्यादा उसमें सफ़र करना है। देखने में आता है कि उसमें हवा की भी कोई पासिंग व्यवस्था नहीं है, मतलब लिफ्ट तो है लेकिन अगर कोई उसमें एग्जास्ट और जाली लगना चाहिए, वो उन्होंने नहीं लगाई है। कुल मिला के उनकी ये व्यवस्था जो है वो विफल हो चुकी है। उस व्यवस्था का सुधार होना चाहिए ताकि आगे कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमावत, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर महादेव की जयकारों के साथ ढोल की थाप, बैंडबाजी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे गरोठ में स्थित भगवान श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर पर 3 दिवसीय स्वर्ण कलशारोहण एवं पंचकुंडात्मक रुद्र महायज्ञ विशाल भंडारा के आयोजन के लिए मंगलवार कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें महिलाओं ने अपने सिर पर जल की कलश धारण किए हुए कलश यात्रा में चल रही थी और पुरुष भी अपने हाथों में धर्मध्वजा उठाए चल रहे थे। कलश यात्रा गरोठ नगर में जगह जगह पर अनेक संगठनों, परिवारों ने फूलों से स्वागत किया। कलश यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व मंदिर प्रांगण में आयोजन यज्ञाचार्य पंडित जगदीश व्यास, राधेश्याम व्यास ने आयोजन समिति के सदस्य एवं यज्ञ में भाग लेने वाले यजमानों से कलश पूजन करवाने के साथ ही मंत्रों के उच्चारण से प्रथम रुद्र महायज्ञ शुरू होकर शाम 5 बजे आरती के साथ मंदिर शिखर पर स्थापित किए जाने वाले स्वर्ण कलश का जलादेवास एवं धान्यवास का आयोजन पर हुआ। कलश यात्रा सहित प्रथम दिन के समस्त आयोजन में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ ही नगर की अनेक धर्म प्रेमी जनता शामिल थी। श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर सेवा समिति के सदस्य जगदीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, आज 25 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे से पंच कुंडात्मक महायज्ञ होने के साथ सायंकाल 4 बजे से मंदिर से शिखर पर स्थापित किए जाने वाले स्वर्ण कलश की नगर के प्रमुख मार्ग में शोभा यात्रा निकलेगी और रात्रि 8 बजे से मंदिर के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर में भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदसौर की समाज सेवी संस्था छोटी सी आशा द्वारा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस पर बालिकाओं का सम्मान कर उन्हें मिठाई खिलाई गई। मंगलवार को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों की हौसला अफजाई की गई। वहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से बेटी बचाओ का संदेश भी दिया गया। इसी तरह मंदसौर में भी छोटी सी आशा नामक सामाजिक संस्था जो कि बेटियों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस का संचालन करती है तथा उन्हें हुनरमंद बनाती है। संस्था द्वारा बालिका दिवस के मौके पर सेंटर पर आने वाली सैकड़ों बालिकाओं का सम्मान किया गया और उन्हें चॉकलेट खिलाकर बधाई, शुभकामनाएं दी गई और उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि छोटी सी आशा संस्था द्वारा निःशुल्क बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि बच्चियां आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़ पाए। संस्था साथ ही अन्य प्रकार से भी समाज सेवा के कार्य समय समय पर करती रहे। इसी मौके पर संस्था द्वारा समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये छोटी सी आशा संस्था के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बालिका आती हैं? यहाँ पर 42 लड़कियाँ हैं टोटल और बेसिक सिखा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में मैंने। इसमें छोटी सी आशा सेवा समिति मंदसौर के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। बालागंज पायगा में यह संस्था निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस उपलब्ध कराती है। अभी हमारी संस्था में वर्तमान में 6 घंटे क्लासेस चलती है, जिसमें पूरे बालागंज के अलावा पूरे मंदसौर से अलग अलग क्षेत्रों से लड़कियां आती है और यहाँ इनको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है ये। और छोटी सी आशा सेवा समिति के माध्यम से हम यह आह्वान करते हैं कि पूरे मंदसौर में अगर कोई भी गरीब बालिका हो तो इस संस्था में आकर अपना फार्म जमा कराए और निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पर दी जाती है। और
बालिका दिवस मनाने का तात्पर्य है कि ये भारतीय संस्कृति जीवित रखकर अब अनुरूप एक संदेश चला जाए कि अगर बालिका नहीं होगी तो देश आगे नहीं चलेगा। बालिका का हम सम्मान करें, देश का सम्मान होगा, भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा। एक छोटी सी आशा के रूप में यहाँ पर एक संस्था चलती है। यहाँ पर निःशुल्क कंप्यूटर की सेवा दी जाती है। यहाँ पर लगभग 50 बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए आती है। 5 घंटे क्लास लगती है यहाँ पर। मैं छोटी सी आशा की सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बालिका दिवस के रूप में यहाँ पर बालिकाओं को सम्मान किया गया है। सम्मान करने के पश्चात यहाँ पर उनको चॉकलेट से मुँह मीठा कराया गया है। और बालिकाओं को जो कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर युग है, इस कंप्यूटर को बालिका अगर कंप्यूटर में सुदृढ़ होती है तो देश का भविष्य बनाती है। क्योंकि आगामी देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, या देश युवाओं के हाथों में है। और युवा ही आगे चलकर कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इस देश का भविष्य लिखेगा। मैं बालिका दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण मंदसौर नगर की जिले की बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि बालिका पढ़ेगी, बालिका लिखेगी, संस्कारित बालिका होगी। क्यों माता पिता संस्कार देना भूल गए हैं। मैं उन्हें आगाह करता हूँ, संस्कार के पीछे ही अपने परिवार टिका हुआ है। अगर संस्कार बिगड़ गए और माताएं बहनें अगर बच्चों को संस्कार नहीं दे पाई तो कहीं नहीं गलत राह पर जाएगी। तो संस्कार अच्छे। मंदसौर के गांव संजितनी मंगलवार सुबह रीतम नदी में हादसा हो गया। नदी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। किशोर के साथ 2 उसके साथी भी थे। 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद पानी में डूबे किशोर का शव निकाला गया। जानकारी के अनुसार गांव के समीप रीतम नदी में मंगलवार सुबह हादसा हो गया। 3 किशोर अपने घर से नदी के पास पहुंचे और यहां किनारे पर लगी नाव से नदी में निकले। थोड़ी दूरी पर एक बालक पानी में डूब गया। करीब 1 घंटे ग्रामीणों द्वारा चली रेस्क्यू के बाद किशोर के शव को पानी से निकाला गया। प्राथमिक तौर पर मिली जानकारी अनुसार अतिक पिता अन्नू खां उम्र 17 करीब साल अपने 2 साथी अरमान और सोनू के साथ घर के कुछ पास ही रीतम नदी में नाव चलाने व नहाने को सोचकर निकले। दरअसल नदी किनारे मृतक किशोर अतिक के परिवार वालों की ही नाव रखी थी, जिसे लेकर तीनों किशोर नदी में निकले थे। साथ ही 2 किशोर के अनुसार यहाँ पानी में कुछ दूरी पर जाकर अतिक का पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गया। हादसे की जानकारी साथी बालकों ने गांव वालों को दी। वहीं चीख पुकार के बाद बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे एकत्रित हो गए। परिजन व ग्रामीण नदी किनारे लगी मछुआरों की नाव को लेकर पानी में डूबे अतिक को खोजने में जुट गए। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद किशोर के शव को पानी से निकाल लिया गया। शव को निकालने के बाद नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर मौके पर पहुंचे। टीआई ने साथ ही दोस्त अरमान और सोनू से हादसे की पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम हेतु मंदसौर जिला चिकित्सालय रवाना किया। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। नाव लेके घूमने गए थे तो सेल्फी लेने में 3 बच्चे थे, तो एक बच्चा गिर गया, तो इससे ना दुर्घटना हो गई है बच्चों की। एक बच्चे की दुर्घटना हो गई है। कहाँ का मामला है? यह संगीत का मामला है। आसपास पानी भरा हुआ है सर, इसलिए बच्चे जाते हैं। घर से किसी को बताए हुए जाते? नहीं, ऐसे ही जाते हैं बच्चे। आसपास पानी भरा हुआ जाती है, पास में पानी है, लेटिंग जाने फ्रेश होने जाते हैं बच्चे लोग। तो नाव लेके चले गए थे, तो सेल्फी में बच्चा गिर चुका है। हाँ, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। वो 2 बच्चे नाव में रह, एक बच्चे नाव में से गिर गया जी। इसकी जानकारी बच्चों ने दी आके कि वो गिर गया, तभी पब्लिक गई। इसको फिर 1 घंटा बाद निकाला हम लोगों ने। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।